चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारी किचन। किचन दिखाने से पहले मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक किताब जो मेरी माता जी ने लिखी है, प्यार दादी जी की रसोई से। इस किताब को आप पढ़िएगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी हैं और बढ़िया से किचन में बढ़िया से पकवान बना के सबको खिलाइएगा। यस मैम। थैंक यू। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट आवर किचन। सो किचन में इतना ही स्पेस था हमारे पास, जिसमें बिल्डर प्रोवाइडेड यूनिट में हॉब की पोजीशन यहाँ थी, बट एज पर वास्तु हमको सजेस्ट किया गया कि आपकी किचन में स्लैब यहाँ पर होनी चाहिए, हॉब यहाँ होना चाहिए एंड सिंक की पोजीशन हॉब की उससे डिफरेंट डायरेक्शन में होनी चाहिए। सो वी प्लान इट इन दिस वे। ऑल्दो किचन को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही थी, मतलब मुझे पैंट्री भी चाहिए थी, मुझे रोलिंग शटर भी चाहिए था, मुझे विकर बास्केट भी चाहिए थी। तो इतने कन्फाइंड स्पेस में ये सब हो पाना बड़ा मुश्किल था। सो अगेन जाशिफा का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसने 3D इमेजेस और हम लोगों ने रीवर्क कर करके फाइनली इस पर पहुँचे हम। तो फिर हम इसमें एक पैंट्री यूनिट दे पाए, विकर बास्केट और रोलिंग शटर का प्रोविज़न हम इसमें नहीं दे पाए, बट पैंट्री यूनिट का स्पेस इतना ज़्यादा निकल गया कि वो जो अप्लायंसेस है वो सारे मेरे इसी में आ गए। तो आई वॉज फाइन विद दिस। देन अगेन क्रॉकरी का पूरा इसमें आ गया। क्रॉकरी यूनिट आपको बाहर भी हमने एक प्रोविज़न दिया है, बट इसमें आई वॉज सेटिस्फाइड। देन अगर मैं किचन के टाइल सिलेक्शन की, स्लैब की इसकी सिलेक्शन की बात करूं या फिर लैमिनेट की बात करूं, तो ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि बाकी सब में मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैंने जो चूज़ करे हैं वो सही जाएंगे। इसमें मैं थोड़ा डिफरेंट चाह रही थी, मैं कैपेचूनो, ग्रे, वाइट, ये सब कॉमन कलर्स नहीं चाह रही थी, मुझे थोड़ा डिफरेंट प्ले खेलना था। तो फाइनली हम इस वाले कलर पर आए। ये रॉयल टच की लैमिनेट है, तो इसको लगने के बाद भी इवन मैं इतनी श्योर नहीं थी कि ये कैसा लगेगा, बट ये निकल के बहुत अच्छा आया एंड इससे थोड़ा किचन ब्राइट भी लग रहा है। सो अभिषेक, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ या सो जैसा कि कृति बता रही है कि किचन हमने थोड़ा पॉप आउट किया है, तो ये थोड़ा आउट ऑफ थीम है घर से। जनरली हमारा घर मेन वाइट थीम में चल रहे हैं एंड किड्स आर ब्लू, बट यहाँ पे हमें मोनोटोनी ब्रेक करनी थी, तो हमने किचन को एक अलग ही पिस्ता ग्रीन शेड में प्लान किया। एंड सो यहाँ पे बेसिकली हमने रूफ तक ही स्टोरेज बनाया है सो दैट इट्स लुक गुड। और डैडो पे हमने टाइल्स यूज़ की है, काउंटर पे हमने ग्रेनाइट यूज़ किया है जनरली। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा अबाउट दिस मोल्डिंग। जनरली मोल्डिंग्स जो प्रेवलेंट है, जो मार्केट में चलती हैं, वो लोग इसको ओपन ही छोड़ देते हैं, बट हमने कुछ इस तरीके की मोल्डिंग प्लान की सो दैट किचन इज़ रियली मैस एरिया, राइट। सो जनरली अगर किचन की स्लैब पे आपका कुछ गिर जाता है तो ये मोल्डिंग हमारी थोड़ी इट्स लाइक ए प्रोटेक्शन वॉल, तो हमारी कोई भी स्पिलेज एक्चुअली फ्लोर्स पे नहीं आती है ना, हमारा फ्लोर इज ऑलवेज नीट एंड क्लीन। तो दिस मोल्डिंग इज़ रियली वेल एंड इस मोल्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से चैम्फर किया गया है एंड कोई भी शार्प एजेस नहीं छोड़े गए। तो द सिविल वर्क इज़ ऑल्सो गुड। एंड डैडो पे हमने सबवे स्टाइल की वाइट टाइल्स यूज़ किए। एंड हम किचन में ज़्यादा कलर्स नहीं चाहते थे, तो वी ओनली केप्ट ग्रीन, वाइट एंड ब्लैक। सो एज कृति मेंशन दैट यहाँ पे हमें एक पेंट्री का स्पेस मिला, जो हमने स्पेशली बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद फाइनली एक पेंट्री हम प्लान कर पाए। और दिस पेंट्री इज़ रियली वंडरफुल। आई वुड लाइक टू शो यू दिस पेंट्री। बेसिकली दिस पेंट्री इज़ नॉट ए पेंट्री वेयर we use the branded fittings और या फिर जो मार्केट में अवेलेबल फिटिंग्स है। सो दिस पेंट्री इज कारपेंट्री मेड पेंट्री विद द नॉर्मल क्वाड्रो चैनल्स एंड दिस इज एक्चुअली गुड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। जो मार्केट में पेंट्रीज हैं दे लुक्स फैंसी, बट उसमें इतना स्टोरेज स्पेस नहीं मिल पाता है। सो दिस पेंट्री इज रियली गुड। सो कस्टमाइज्ड वन एंड मोस्ट हमारे किचन का मोस्टली almost 70% storage is in this. So this is the best part of this kitchen, and we used under counter RO as well, and yeah, that's pretty much it.
क्यों दोस्तों, कैसा लग रहा है इंटीरियर? कमेंट में हमें जरूर लिख के बताइए। और अगर आप भी अपने घर में ठीक ऐसा ही इंटीरियर कराना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorindia@gmail.com, या फिर आप मुझे मेरी वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं www.dheerajarora.com। चलिए अब आपको दिखाते हैं मास्टर बेडरूम। So now we are at our master bedroom. So this is the most spacious room in our flat. I would like to start from the ceiling. So here also we used the basic ceiling because we don't want it to cut the height from the entire room. So we used all the natural lights here, and we haven't used COB lights here because we wanted to have good light in our room. So all the lights are panel lights. And I would like to tell you about this door. So this door and all the doors in our room is in our flat is almost same. And as earlier told that this is a bare shell unit. यहाँ पे बिल्डर की तरफ से हमें चौखट भी नहीं मिले थे और डोर्स भी नहीं थे, तो चौखट डोर सा यहाँ पे धीरज सर की टीम ने ही ऑन साइट ही बनाए हैं, और चौखट हमने टीक वुड में लिया है। एंड दिस डोर इज फ्लश डोर on wooden look laminate on it, and to break the monotony we used metal strips. And let me come to this wall. So this is our TV wall, actually बेड के सामने वाला वॉल है। यहाँ पे एक टीवी आना है which is not there right now, and to keep it minimum ये हमने यहाँ पे ग्रूव्स के साथ में प्ले किया है, एंड कोई पैनलिंग यूज़ नहीं किया। एंड ये जो टीवी यूनिट का डिज़ाइन है, along with that we planned a work from home office table and a storage on top of it. And this is my wardrobe. So actually I wanted a wardrobe for me, so this is a dedicated wardrobe. Actually in our home we have a lot of wardrobes, but I only have this. Rest all wardrobes are like captured by my wife and my children. So this is my space, and this is the beautiful wardrobe in our home, like the most beautiful I can say. And here also we used Korean. So on all the tops either we use stone or Korean in our home. So and actually ये white laminate जो हमने Royal Touch की select की, उसके साथ में it is going so well that we cannot break the like it is going in a sync, I must say. Now आपको अपनी wardrobes के बारे में कृति बताएंगे। Yeah, so these all wardrobes are mine. इसमें सिर्फ ये वाला एरिया है जहाँ पे हम वही अगेन क्लोथ्स हैंगिंग के लिए यूज़ करते हैं। These are sliding and rest this is till the top. तो हम इसके लिए मल्टीपल बार मार्केट गए, एवरी टाइम देयर टीम वाज अवेलेबल। हम जाशिफा को कॉल करते थे कि जाशिफा हमें लैमिनेट सेलेक्ट करना है, वार्डरोब के लिए करना है, अभी किचन के लिए करना है। एवरी टाइम वो जाती थी मार्केट हमारे साथ। तो ये रॉयल टच का फ्लूटेड वाला हमने लिया है। जैसा हमने ये वार्डरोब में लिया है सेम हमने सारी टीवी यूनिट्स में भी लिया है, देन स्टडी यूनिट में भी लिया है, एंड देन अभिषेक के जो वार्डरोब है उसमें भी लिया है, एंड इवन आई शो यू ड्रेसिंग उस पर भी हमने सेम लिया है। तो ये वाइट कलर के साथ बहुत अच्छे से जैलअप हो रहा है और इसका एक अलग ही ग्रेस निकल के आ रहा है। इवन फॉर दी हैंडल्स वी वेंट मल्टीपल टाइम मार्केट। एक बार में हमें पसंद नहीं आ रहे थे हैंडल्स, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल for us, although it was not possible for us to come from Jaipur again and again to visit the market, but फिर भी हमारी इतनी जल्दी हम डिसीजन पे आ नहीं पाते थे। हम बस कॉल करते थे जाशिफा को, आज जाशिफा पूरे दिन हमें हमारे साथ मार्केट में रहना है। समटाइम धीरज सर को भी बीच बीच में बुला लेते थे कि आप किसी भी मीटिंग में हो, आसपास हो तो आप आ जाओ और हमारे फाइनल कर जाओ। उनके आने से क्या है, डिसीजन बहुत जल्दी हो जाते थे। वो हमारी इतनी हेल्प करते थे, नहीं तो हम थोड़ा कन्फ्यूजन में रह के फिर उसको नेक्स्ट डे पे टाल देते थे। कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता था। तो अगेन हैंडल्स में जाशिफा ने बहुत हेल्प करा। तो ये लॉन्ग वार्डरोब के साथ ये लॉन्ग हैंडल्स जो कि आई मीन इस ग्लास के साथ भी मैच कर रही है। देन दिस इज़ द बैक वॉल ऑफ आवर बेड। अभी हमने इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है बिकॉज हमने फाइनल नहीं किया है कि यहाँ पर हम हमारी पेंटिंग लगाने वाले हैं। आई मीन हमारी कोई पिक लगाने वाले हैं या कोई पेंटिंग लगाने वाले हैं। सो इट इज़ एज ऑफ नाउ एम्प्टी। देन इधर हमने लूअर्स प्लान करे हैं जो कि ड्रेसिंग के पीछे से हाफ बेड कवर कर रहे हैं। सो फॉर दिस आई मीन अगेन मल्टीपल टाइम्स मार्केट गए थे हम लोग, एंड फाइनली सबसे मैच करता हुआ डोर से बैट से सबसे मैच करता हुआ लूअर्स हमको यही समझ में आया, एंड वी फाइनलाइज्ड इट।
एंड दिस इज़ द ड्रेसिंग में भी पहले ये कॉर्नर में थी, देन हमको रियलाइज़ हुआ कि कर्टेंस आएंगे तो उसको डिस्टर्ब करेंगे, देन हमने इसको शिफ्ट करवाया. सो दिस इज़ द ड्रेसिंग विद द स्टोरेज. मिरर के बिहाइंड इसमें स्टोरेज है, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो रखने होते हैं. दिस इज़ द स्मॉल ड्रॉर एंड द काउंटर टॉप अगेन ऑफ कोरियन. So minimal dressing and everything is minimal in this room so that room इतना छोटा ना लगे. And this is our existing bed. So ये बेड हमारे पास पहले से था. This is the only bed we had. So we used it. तो चलिए अब मैं आपको अपना मास्टर वॉशरूम दिखाता हूँ. आइए. So मास्टर वॉशरूम में भी हमने निशेस बनाए हैं. फ्लोर माउंटेड WC की जगह हमने वॉल हंग WC पे का ऑप्शन चूज किया है. एंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विद दिस वॉशरूम. एक्चुअली हमने इस वॉशरूम को सेलेक्ट करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे टाइल्स रिजेक्ट किए एंड हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे. देन फाइनली हमने एक पूरे दिन के लिए धीरज सर को बुक किया फ्रॉम मॉर्निंग 11 AM टू नाइट 8 AM आई गेस. एंड उस दिन फाइनली हमारा ये वॉशरूम सर ने डिज़ाइन करवाया. And the tiles, this is little different following the different design language. So इस वॉशरूम को हमने पूरा मैट रखा है. हमने यहाँ ग्लॉसी टाइल्स नहीं यूज़ की है. फ्लोर और वॉल्स पे एक ही टाइल का यूज़ किया है so that it is looking a seamless look. And apart from that we use this tiles and created a hair-bone pattern. So ये आइडिया सर ने ही दिया था कि सर चलिए कुछ अलग करते हैं, मास्टर वॉशरूम को थोड़ा लग्जरी बनाते हैं. और मुझे ये वाला आइडिया अच्छा लगा. एंड विद दिस ग्रीन एंड ब्लू दिस वॉशरूम इज़ वेरी लाइवली एक्चुअली. जनरली हमारे जो बाकी दो वॉशरूम्स हैं दे आर वाइट एंड ब्लैक, बट ये एक ब्लू एंड ग्रीन थीम में बहुत ही अच्छा निकल के आए हैं. एंड हेयर ऑल्सो वी यूज्ड कॉलर फिटिंग्स. This mirror is a backlit mirror and this is the vanity. यहाँ पे भी हमने ग्रेनाइट का यूज़ किया है. सेम रॉयल टच की सेम लेमिनेट जो हम पूरे मास्टर बेडरूम में फॉलो कर रहे हैं वही लेमिनेट हमने यहाँ यूज़ किया है. सो मैं आपको बेसिकली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूँगा टू चूज़ दिस काउंटर टॉप एंड दिस बेसिन. इसके लिए पहले मैंने कोलर ब्रांड का over the top basin select कर लिया था and it is almost finalized. Then we realized while in discussions with Dheeraj sir that under counter basin is actually the better choice over counter से. Though there are some limitations with the design, but under counter basin में this area is really unhygienic and not maintainable at all because you cannot clean it off. So I decided to go with the under counter basin and here I am getting more space on the counter so we can put lot of stuff here where usable space मुझे बहुत मिल रहा है. and this area is always remains dry. so जब भी हम इस बेसिन को यूज़ कर रहे हैं there would be water spillage. तो water spillage होने के बाद I can use a wiper and clean it off immediately. so there is no water marks, there is no mess, there is no unhygienic space here. so it is all clean and safe. so I really like this under counter basin. Though it is not looking that beautiful, but with the convenience it is bringing, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा and I thank to धीरज सर to suggest this idea to me. तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे घर के सबसे ब्यूटीफुल एरिया में जो कि है हमारी द वाइड बालकनी. तो ये बहुत ही बड़ी बालकनी है और हमें इसे बहुत कुछ प्लान करना था मुझे यहाँ पे. तो अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टाइल्स के बारे में. तो बालकनी के लिए मुझे और हमें कुछ भी टाइल समझ में नहीं आ रही थी. देन वी फाइनली डिसाइडेड कि हम चेस पैटर्न से चलेंगे. चेस पैटर्न का एक फ़ायदा ये रहता है कि ये आपके एरिया को बड़ा दिखाता है बिकॉज इट इज़ इन कंटिन्यूएशन. तो चेस इस स्टाइल को सेलेक्ट करने के लिए भी हमें बहुत सरदर्दी हुई एंड फाइनली हमें ये परफेक्ट मैच मिल पाया जो हमें चाहिए था. इनिशियली मैं ब्लैक चाहता था बट ब्लैक मुझे फॉर्चुनेटली मिला नहीं और वी सेटल्ड ऑन ग्रे. Then finally I realized grey is looking better than black. So this grey and white pattern is really beautiful. And along with that, धीरज सर ने मुझे ये वाला आइडिया दिया कि सर हम कुछ एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पे क्रिएट करते. मुझे भी कुछ करना था बट समझ नहीं आ रहा था. देन वी इंस्टॉल्ड ए लॉन्ग एम्बियंट लाइट स्ट्रिप अंडर द
entire balcony. And when I switch off my lights, the main lights, this looks really well, and it's enough light when I sit here and watching the wonderful view out there. So I feel really relaxed and calm and enjoy my evenings and late evenings here. And we do friends gathering and everything. So this is a very wonderful area for me. एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जनरली इन गुड़गांव and NCR region there is a problem of hard water. So sir and team helped me to install this water softener, and he helped me to create all these plumbing pipes. So यहाँ पे on this wall actually there is a plan to install a fountain, water fountain. So this machine is temporary here. I'll move this machine to my utility area, and I'll plan a beautiful fountain here so that I can do small parties in this area, because this is really huge. And I'm sure that Dheeraj sir will help me in that also. It is pending.